हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटस यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे फीटस कहते हैं। तो फीटस का यूट्रस के अंदर क्या स्टेटस है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फीटस का साइज इंक्रीज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है और जो उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण बहुत ही आसानी से फीटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिससे फीटस की स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि फीटस की स्थिति क्या है यूट्रस के अंदर। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर्स एंड पोजीशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लाई। ये लाई क्या होता है, फीटस एंड मदर के जो लॉन्ग एक्सिस होता है उसके बीच का रिलेशनशिप होता है। मदर का लॉन्ग एक्सिस यूट्रस के फंडल भाग से लेके सर्विक्स तक होता है और फीटल का लॉन्ग एक्सिस फीटल के हेड से लेके बटक तक होता है। अगर ये दोनों समान होते हैं यानी कि पैरेलली होते हैं तो इसे लॉन्गिट्यूडिनल लाई कहते हैं। और वहीं जब फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस है मदर के लॉन्ग एक्सिस से थोड़ा टिल्ड मतलब थोड़ा टेढ़ा सा होता है तब उसे ऑब्लिक लाई कहते हैं। और जब फीटल का लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस से हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब इसे ट्रांसफर लाई कहते हैं। तो यहाँ तो फीटल पैरामीटर में तीन तरीके की लाई हमने पढ़ी, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक एंड ट्रांसफर लाई। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है, द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइड द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, यानी कि फीटस का, बच्चे का कौन सा पार्ट यूट्रस के जो निचला हिस्सा होता है यूट्रस के निचले हिस्से को घेरता है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो एक होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का हेड होता है वो यूट्रस के लोअर पोल में होता है और उसके बटक यूट्रस के फंडल पार्ट में होते हैं, तो इसे कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। वही नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो फीटस के बटक्स होते हैं वो यूट्रस के लोअर पार्ट में होते हैं और जो बच्चे का सर होता है वो मदर के फंडल में होता है, यानी कि बटक नीचे होते हैं और बच्चे का सर जो है ऊपर की तरफ होता है। इसे कहते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन के बाद हम बात करें तो शोल्डर एंड अदर प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है यूट्रस में जो बच्चे का पार्ट होता है वो होता है शोल्डर या फिर कोई अदर पार्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि यूट्रस के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें एक के साथ साथ दूसरा पार्ट भी बच्चे का हो सकता है, इसे कहते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। हम बात करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, बच्चे का यानी कि फीटस का कौन सा पार्ट मदर के इंटरनल ओस को टच करता है, और जब हम पीवी करते हैं पर वजाइनल एग्जामिनेशन तब फीटल का कौन सा पार्ट फील होता है, उसे कहते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। इसमें कॉमनली वर्टेक्स पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है या ब्रो, जिसमें कि आईब्रो यूट्रस के इंटरनल ओस को टच करती हैं, या फिर फेस प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है। इन सब में वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट सबसे सुटेबल होता है नॉर्मल लेबर के लिए। अब बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड होता है रिलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस टू वन एंड अनदर, यानी कि दो तरीके का एटीट्यूड होता है, एक फ्लैक्स और एक एक्सटेंड। जब फीटस पूरी तरीके से, जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, पूरी तरीके से फोल्ड होता है, दोनों हाथ और पैर दोनों क्रॉस करके उसने सिमेट कर रखे होते हैं, तब उसे कहते हैं फ्लेक्शन एटीट्यूड। और वहीं पर जब बच्चे के हाथ पैर कंप्लीटली फ्लैक्स नहीं होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, उसे कहते हैं एक्सटेंड एटीट्यूड भी कहते हैं और एक्सेशन एटीट्यूड भी कहते हैं। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर्स के बारे में। डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, अ फिक्स बोनी पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट का कौन सा हिस्सा पेल्विक एरिया को टच करता है, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा वर्टेक्स है फीटस का तो उसका डिनोमिनेटर होगा ऑक्सीपुट। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट फेस होगा तो उसका डिनोमिनेटर होगा मेंटम। और अगर प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रो है तो उसका डिनोमिनेटर होगा फ्रंटल एमिनेंसी, यानी कि जो आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। इसमें बहुत आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपका प्रेजेंटिंग पार्ट बटक है तो उसका डिनोमिनेटर होगा सैक्रम, यानी कि सैक्रम रीजन जो फीमेल का पेल्विस होता है उसे टच करेगा। अगर आपके प्रेजेंटिंग पार्ट शोल्डर है
तो एक्रोमियन उसका डिनोमिनेटर होगा। फाइनली अब बात करते हैं पोजीशन, मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में। फीटल के ऑक्सीपुट और मदर के पेल्विस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं पोजीशन, जो कि जो फीमेल पेल्विस के अलग अलग एंगल पर हो सकता है। इसमें टोटल 8 पोजीशन होती हैं। 3 जो होती हैं वो एंटीरियरली यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस को एंटीरियर पार्ट कहते हैं, और जो सैक्रम होता है वो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है पेल्विस का। तो एंटीरियर पार्ट को 3 हमारे एंटीरियर पोजीशन होती हैं और 3 पोस्टीरियर पोजीशन होती हैं, और 2 जो होती हैं वो ट्रांसफर पोजीशन होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे LOA यानी कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियरली पोजीशन, जो आपको डायग्राम में इजीली शो हो रहा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। थर्ड वन इज ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, यानी कि जो फीटस का ऑक्सीपिट होगा मदर पेल्विस के सिम्फाइसिस प्यूबिस की साइड होगा। तो ये 3 हमारी हो गई एंटीरियरली पोजीशन। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पोजीशन की। इसमें सबसे पहले राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, और दूसरा हमारा है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। इसमें आपको बेसिकली समझना होगा ध्यान से कि जो फीटस का ऑक्सीपुट है फीमेल पेल्विस के कौन से पार्ट में टच कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन डिसाइड होती है। और नेक्स्ट पोजीशन है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियरली पोजीशन। इसमें डायरेक्टली जो फीटस का ऑक्सीपुट है वो पोस्टीरियर पार्ट में होता है फीमेल पेल्विस के। तो ये 3 हमारे एंटीरियरली पोजीशन हो गई और 3 पोस्टीरियर पोजीशन। अब बात करते हैं ट्रांसफर। 2 ट्रांसफर पोजीशन होती है, मैंने अभी आपको बताया था। एक होती है लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पोजीशन, दूसरी होती है राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पोजीशन। तो बेसिकली ये हमारी 8 पोजीशन है जो कि नॉर्मल लेबर में जब आप पढ़ेंगे तो ये अगर आप यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपको पार्टोग्राफ फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हमने जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं उन्हें बेसिकली फीटल पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। लाई जो थी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? लॉन्गिट्यूडनल लाई, ऑब्लिक लाई एंड ट्रांसफर लाई। प्रेजेंटेशन कौन कौन से? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, शोल्डर एंड अदर प्रेजेंटेशन एंड कंपाउंड प्रेजेंटेशन। और पोजीशन तो हमने अभी 8 होती हैं वो हमने अभी पढ़ी ही है। उसके बाद एटीट्यूड 2 होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एटीट्यूड। दूसरा हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट जो वर्टेक्स, फेस एंड ब्रो, ये तीनों सिफेलिक प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी इजीली इस टॉपिक को समझ सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।